I welcome you once again in my channel Giza Education. I am Sandeep Sharma. And today students, जैसा कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट दी लेंस और उसके न्यूमेरिकल्स लगाने सीखे हम लोगों ने, तो आज वाले वीडियो में आज हम लोग पावर ऑफ द लेंस बात करेंगे कि लेंस की पावर क्या होती है और क्यों यूज़फुल है वो। उसके बाद थिन लेंस को अगर हम कॉन्टैक्ट में रख देते हैं तो उसकी कंबाइंड फोकल लेंथ क्या हो जाती है, उसकी कंबाइंड पावर क्या हो जाती है। एंड आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू सी एज वेल दैट इफ़ यू आर गोइंग टू not exactly touch the two lenses, thin lenses in contact, but we are going to keep them at some distance and then we'll see what's happen. और एक चीज़ और, डिस्प्लेसमेंट मेथड भी हम लोग सीखेंगे, एक ऐसा तरीका जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की डिस्टेंस फिक्स कर देते हैं, उनके बीच में लेंस को पोजिशंस करके हम अपनी इमेज, दो प्रकार की इमेज वहाँ पे फॉर्म करते हैं। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई आपको। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑफ द थिंग्स आई वुड लाइक टू नो वेदर यू आई मीन रियली लाइकिंग माई वीडियोज़ और नॉट। क्या आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं? अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप उसे शेयर करिए, लाइक करिए, उन लोगों तक पहुँचाइए, समवन हु नीड्स इट। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर हैविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, सो इफ़ माई वीडियो इज़ समहाउ some help to them, it will be really grateful to me and for you as well. और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसी कोई समस्या अगर आपको होगी तो आप मुझे बताएं, आप इंटरेक्ट करें, आप कमेंट बॉक्स में चीज़ें डाल सकते हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को। Whatever is possible from my side, I'm going to do it to make it easier and handy for you so that you can really develop a grip over the subject. Okay, so by not wasting any more time, let's come back to the power of the lens. देखिए ऐसा है, बचपन में या बहुत सी जगहों पे शायद फिजिकली आपने ये चीज़ देखी होगी, you would have seen, I'm sure, but maybe you were not knowing that what is the technicality, what is the reason behind it. You would have seen that somebody wearing a thicker glass, there are lots of students out there are lots of people out there who at a very modest age, at a very less age, I mean, they are just bound to wear the specs, and some of the specs you have seen are very thicky ones. Okay, कुछ चीज़ों को देखा है आपने, काफ़ी मोटे हुआ करते थे लेंस, सो यू वुड हैव गॉट दी आइडिया। आप बोलते भी थे इस लेंस की पावर बहुत है, इस लेंस की पावर। देखिए पावर आखिर हम क्या मतलब कहना चाहते हैं। देखिए अगर कोई लेंस का काम क्या है, अगर वो कन्वर्जिंग लेंस है तो उसका काम क्या है? उसका काम है आने वाली रेस को कन्वर्ज करेगा। अगर उसकी यही कन्वर्जिंग पावर या कन्वर्जिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाए तो हम कहेंगे उसकी ज़्यादा पावर होगी। सीधी सी बात है। आप देखिए मैं दो लेंस बनाता हूँ आपके, तो आज का टॉपिक लिखते हैं पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, पावर ऑफ द लेंस, ठीक है, ऑफ द लेंस। तो अब हम लोग बात करते हैं, मैं दो आपके पास लेंस बना रहा हूँ, एक थोड़ा मोटा बना रहा हूँ और एक हल्का सा पतला बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जो मोटा वाला है आप देख सकते हैं, ये मोटा वाला लेंस है। आप इसमें देखिए मैं दोनों को एक ही जगह रख दे रहा हूँ। मान लेते हैं कोई लाइट जा रही है, इससे लाइट भेज रहे हैं, तो ये आने वाली लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं एक पैरेलल रे भेजते हैं, ये अपने फोकस से भेजेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये इसका फोकस है, चला गया। ठीक, यहाँ पे देखिए मान लेते हैं इधर से कोई लाइट आ रही थी, इसने भी वही काम करना है, इसको अपने फोकस से भेजना है, लेकिन पता चला इसका फोकस, अब आप कर्वेचर देख रहे हैं, कर्वेचर छोटा है तो फोकस भी दूर होगा इसका, है ना। कर्वेचर थोड़ा सा कम कर्वी है, जितना कर्वी होगा उतना ज़्यादा पास फोकस होगा, तो यहाँ पर फोकस थोड़ा दूर होगा। तो आप देख रहे हैं ये जो कन्वर्ज कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा कन्वर्ज ये कर रहा है। और प्रैक्टिकली यू नो एज वेल दैट द मोर द थिकर द लेंस इज, द मोर द पावर इट इज़ हैविंग। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग, अगर ये डाइवर्जिंग लेंस है तो कितना अधिक डाइवर्ज कर पा रहा है, यही उसकी पावर होगी। सब कुछ रब करने के बाद में फिर से दिखा रहा हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए मान लेते हैं ये आपका लेंस है, ठीक है, ये कम कर्वी है, या आप इसे कहना चाहें कम थिकर है, कम मोटा है, तो इसकी फोकल लेंथ भी दूर होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसकी फोकल लेंथ भी दूर होगी, तो ये आने वाली रे को वो कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो जितना ये मोटा होता जाएगा, अब देखो ज़्यादा कन्वर्ज, तो जितना ये मोटा होता जाएगा उसकी फोकस पास होता जाएगा, उसका फोकस छोटा होता जाएगा, है ना। अगर आप इस लेंस को बनाएंगे तो पाएंगे कि इसका फोकस और पास में होगा कहीं पे। तो कहने का मतलब जितना ये मोटा होता जाएगा उतना इसकी रेडियस या उतना इसकी फोकल लेंथ कम होती जाएगी। फोकल लेंथ जितनी कम होती जाएगी उतना ही इसकी पावर बढ़ती जाएगी। तो पावर एक्चुअली है क्या, दिस इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ। ठीक है, देखिए पावर की यूनिट डायप्टर्स होती है, फोकल लेंथ जो है वो मीटर में लेनी पड़ेगी। अगर आप पावर डायप्टर्स में चाहते हैं तब पावर जो है डायप्टर्स आएगी। ठीक है,
डायोप्ट्रस, याद रखिएगा। सो आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर हम जो हमारे पास थिन लेंस है, जो थिन लेंस, चूँकि हम लोग अभी सब थिन लेंस में ही डील कर रहे हैं, दो थिन लेंस को अगर पास कर दें तो उसका क्या होगा। मान लेते हैं मैंने दो लेंस ले लिए, देखिए यहाँ पे एक लेंस ये ले लिया, एक लेंस मैंने ये ले लिया, ठीक है, एक लेंस ये ले लिया, एक लेंस ये ले लिया, और दोनों लेंस को मैंने एकदम सटा के रख दिया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, तो ये उस ऑब्जेक्ट से ज़रा कोई रे फेंकते हैं, हम देखना चाहते हैं। मैंने कहा एक सेंटर आप लाइन खींच दिया करिए, सो दैट you will be having a better way of drawing the images. Okay, so this line, bring the rays from the object to this line, और उसके बाद आप कन्वर्ज कर दीजिए। तो जो भी इसका फोकस होगा, मान लो ये लेंस पहले यहाँ नहीं था, ये मान लेते हैं f1 इसकी फोकल लेंथ है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। अगर ये लेंस यहाँ नहीं होता तो ये रे को ऐसे कन्वर्ज करता, इस इमेज को हम लोग आई डैश कह देंगे। आई डैश इसलिए कहा है हमने क्योंकि ये एक्चुअली यहाँ इमेज नहीं बनेगी, इमेज कहीं और बनेगी। ये आपको समझ में आएगा क्यों। इस वाले पहले लेंस की वजह से जो इमेज बन रही है वो यहाँ बन रही है, लेकिन एक्चुअली जब जैसे ही रेस इस लेंस पे आएंगी तो इस पे आने के बाद हमें पता है कि ये कन्वर्जिंग एक्शन है, जो भी रे आए उसे कन्वर्ज करना है, तो ये रे को और कन्वर्ज करके कहीं यहाँ पे मीट करा देगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, इसको अपनी इमेज आई कह दीजिए, ठीक है। तो बड़ी ईजी बात है कि आप दोनों लेंस के हिसाब से चीज़ों को देखिए और क्लियर कीजिए। पहले लेंस के हिसाब से आप अपना लेंस का फॉर्मूला लगाइए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u करते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/v क्या है, आप चीज़ को देखिए, 1/ इस वाले लेंस के हिसाब से जो इसकी इस लेंस ने इमेज बनाई है वो यहाँ पे बनाई है। तो हम लोग सीधे इस लेंथ को, इतनी दूरी को मैं v डैश कह देता हूँ, मान लेते हैं ये दूरी जो है इसको मैं v डैश बोल देता हूँ, ठीक है, और इस दूरी को मैं v बोल देता हूँ, और इस दूरी को मैं u बोल देता हूँ। हमारा काम हो जाएगा। देखो तो 1/f1 इज इक्वल टू, पहले वाले लेंस के लिए ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, तो 1/v डैश माइनस 1/u, ठीक। यहाँ पे चूँकि हमें वैल्यूज़ नहीं पता है कुछ भी, हम तो जनरलाइज कर रहे हैं, तो साइन जो भी है एज इट इज़ रखिए, साइन को नहीं चेंज, साइन नहीं रखिएगा क्योंकि आपको वैल्यूज़ पता नहीं है, जनरलाइज कर रहे हैं आप। और 1/ दूसरे वाले लेंस के लिए, अब दूसरे वाले लेंस के लिए ये जो रे आ रही हैं वो यहाँ तक जा रही है, यानी इस वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और उसकी इमेज यहाँ बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरे वाले लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है, तो ये जो लेंथ है v डैश, वो इस लेंस से वो इस लेंस से लगभग सेम ही होगी, तो क्यों ना उसको हम ऑब्जेक्ट को v डैश को लेंथ को इतना ही मानेंगे, है ना, क्योंकि दोनों लेंस से वो सेम होगी। तो उसके लिए इमेज जो है वो 1/v कर देते हैं, माइनस 1/, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ये वाला है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है ना, तो v डैश बोल दीजिए। इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो आप पाएंगे कि ये 1/v डैश यहाँ पॉजिटिव है, 1/v डैश यहाँ नेगेटिव, ये दोनों कट जाएंगे। फाइनली इनका फॉर्मूला आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया आपने, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इन दोनों को इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये और ये आपस में v डैश कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/u। अब इमेजिन करो, भूल जाओ कि ये दो लेंस है, इमेजिन करो कि इसकी जगह अगर एक ही लेंस रखा होता, तो देखिए हो क्या रहा है। अल्टीमेटली इस कॉम्बिनेशन को देखिए, इस कॉम्बिनेशन में ऑब्जेक्ट यहाँ था और फाइनली इमेज उसकी बनी कहाँ, यहाँ पे, यानी ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है और ये इमेज की लेंथ है। फाइनली कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ इमेज बनी, वो क्या हुआ उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इमेजिन करो कि इस कॉम्बिनेशन की जगह अगर एक लेंस रखा होता यहाँ पे, तो उसके लिए ये ऑब्जेक्ट होता और उसकी इमेज यहाँ बना रहा होता, ये की जगह एक फोकस होता, कोई एक लेंस होता और उसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं f होती, तो उसके लिए 1/v माइनस 1/u होता, क्योंकि उसके लिए ऑब्जेक्ट ये है और इमेज तो ये बना ही था। जरा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखिए, 1/v माइनस u 1/v माइनस u दोनों बराबर हो गए ना, तो LHS भी बराबर हो जाएंगे, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। ये बात समझ में आई। अभी मैंने आपको बताया कि 1/, अगर ये सब मीटर में रख दिए जाएं तो फोकस 1/f पावर होता है, तो टोटल लेंस की जो पावर होगी वो होगी P1 प्लस P2, ठीक है। और ज़रा मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर अगर दोनों कॉन्वेक्स की जगह एक कॉन्केव रखा होता
तब भी यार चीज़ें यही होके आती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहे तो आपको दिखा सकता हूँ, ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया ना, ठीक है। अगर मान लेते हैं ज़रा इसको रब कर देते हैं, कॉन्केव लगा देते हैं, ये अब भी यार कुछ हो नहीं जाता अलग से, वही होता। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी रेज़ यहाँ तक जाती, ये इसको अपने किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करने की कोशिश करता, ठीक है। ऐसे करके ऐसे 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 दिखा दीजिए। एक्चुअली इमेज आपकी यहाँ बन रही होती, तो यहाँ मान लेते हैं इसकी इमेज बन रही होती। वी डैश अभी क्या देते हैं इसलिए चूँकि बनेगी नहीं वहाँ, बनेगी तो कहीं और। फिर अब देखिए जैसे ही ये इस लेंस में आता, तो इस लेंस का काम क्या है, डाइवर्ज का है। तो जैसे ही अगर ये लेंस नहीं होता तो इमेज यहाँ बनती, ये वाली जो रेज आ रही है तो ये इस लेंस को डाइवर्ज कर देगा, तो डाइवर्ज कर देगा तो ये स्थिति हो जाएगी और अल्टीमेटली कहीं यहाँ इमेज बन जाएगी आपकी जाके। तो इसको आप अपनी इमेज ओरिजिनल मान लीजिए आई, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये बन गई फाइनल इमेज, इसको वी बोल दीजिए और इस लेंस के हिसाब से इसको आप वी डैश बोल दीजिए, ठीक है। अब आप इस लेंस को देखिए, इस लेंस के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट होता, इस लेंस के हिसाब से ये इमेज होती। ये पहला अगर f1 का है और दूसरा f2 का, एकदम सेम आएगा रिजल्ट, है ना। 1/f1 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u करना है मुझे। तो इस लेंस के हिसाब से 1/ जो v है वो क्या है, जहाँ पर ये इतना v डैश है तो v डैश लिख लीजिए आप इसको, और ऑब्जेक्ट इसके लिए यू ही है, ठीक है। दूसरे वाले के लिखिए f2, तो ये वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और ये इमेज बना रहा है वो वहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है इसके लिए, क्योंकि यहाँ रे जा रही हैं एक्चुअली, जो इस पे इस लेंस पे पड़ रही थी रे वो एक्चुअली यहाँ जा रही हैं। जहाँ को रे जा रही होती वो ऑब्जेक्ट होता है, या जहाँ से रे आ रही होती वो ऑब्जेक्ट होता है। और चली कहाँ गई, जहाँ चली गई वो इमेज हो गया। तो 1/ इसके हिसाब से जो इमेज है उसके लिखिए v माइनस 1/ ऑब्जेक्ट जो है इसकी वी डैश है। देखिए वही इक्वेशन आएगा, ये आपस में कट जाएगा। फिर इन दोनों की जगह एक फोकल लेंथ वाला लेंस मान लेंगे, जिसने ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, जिसने इमेज यहाँ पे बना दी, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, इतना मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जो एक साथ अगर कई लेंस लगे हुए हैं, एक कॉन्वेक्स लगा है, कॉन्केव लगा, इस तरीके से, तो मैं ये बता रहा हूँ जो पावर कॉन्केव लेंस की होती है, अगर उसकी वैल्यू दी हुई है आप निकाल के देखिएगा, वो पावर जो है नेगेटिव आती है, ठीक है। कॉन्केव लेंस की पावर नेगेटिव आती है, क्योंकि कॉन्केव लेंस की फोकस, अब पावर होता है क्या, 1/ फोकल लेंथ, is it not? You know that the power of a lens is 1/ focal length. As you know very well that a concave lens has a negative focus. उसका जो फोकस होता है, उसकी फोकल लेंथ जो माना जाता है कॉन्केव लेंस की, वो नेगेटिव होती है, तो पावर भी नेगेटिव होगी। तो कोई बात नहीं यार, अगर तुम ऐसे कई लेंस हैं तो जो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होगा उसकी पावर पॉजिटिव होगी, जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव होगी। इस प्रकार से आपस में एडजस्ट होकर फाइनली अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपका कुछ ना कहीं, मान लेते हैं इसकी पावर कॉन्वेक्स लेंस की 10 है और कॉन्केव लेंस आपका 5 का है, तो 10 माइनस 5 ओवरऑल जो लेंस होगा उसकी पावर मानी जाएगी 5, ठीक है। तो सवाल हम लोग करेंगे, देन वी विल बी गेटिंग अ बेटर आइडिया, दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, लुक ओवर हियर, इफ यू आर हैविंग अ नंबर ऑफ लेंसेस 1 2 3 4 and n number of lenses you are having till now, n number of lenses, how many of convex are there, how many of concave are there, we are not going to discuss in detail. I am just trying to say that if number of lenses are there kept in contact, so the overall power will be P1 plus P2 up to Pn. ओके, बस यही हो जाएगा टोटल पावर, ठीक है। अगर ये लेंसेज आपस में कांटेक्ट में ना होते, थोड़ी दूरी पे रखे होते, तो क्या होता। Here also we are having two lens, but now they are not in contact, they are placed at some distance. यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अगेन मेरे पास दो लेंस है, एक लेंस ये है मान लेते हैं और एक लेंस ये, ठीक है। इस प्रकार से दो लेंस हैं, लेकिन अब की बार इनको कांटेक्ट में नहीं रखा है। एक f1 फोकल लेंथ का है, एक f2 फोकल लेंथ का है, और मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस जो है उसको मैं कुछ भी कह लेता हूँ, मान लेते हैं d है। क्या अब भी हम इन दोनों की जगह एक फोकस का कोई लेंस रख सकते हैं क्या? अभी भी ये कॉम्बिनेशन जैसा हमने सीखा है आपको, जो कांटेक्ट में रखने पे होता था वैसा बिहेव नहीं करेगा। इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर आएगी, लेकिन एक ऐसा है तरीका जिससे कि लगभग ये एक थिक लेंस की तरह बिहेव कर सकता है वैसा ही, लेकिन उसमें क्या आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पैरेलल रे फेंकनी, मतलब जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी से आते हुए ऑब्जेक्ट की तरह ये वास्तव में वैसा बिहेव कर सकता है जैसे दो लेंस कॉन्टैक्ट में रखे हों। तो हम लोग देखते हैं एक्चुअली, लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। एक छोटा सा फिगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसको देखो। हम लोग थोड़ा सा
डेविएशन की बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन की। डेविएशन क्या होता है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार से मैं एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए लाइन खींचता हूँ। ये ऑब्जेक्ट से यहाँ रे गई, इसने कन्वर्ज किया, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज बना दी इसने। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये v है इमेज और ये u है, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ f है। तो ज़रा इसमें देखिए, आप अपना रिलेशन लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लिख सकते हैं ना। कोई कन्फ्यूजन है? अब आप सवाल ये है कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, पहले आप वो देख लीजिए। ये आने वाली जो रे है ये ऐसे चली जा रही है, ठीक है। और ये जाने वाली जो रे है वो ऐसे चली जा रही है। तो एक्चुअली इन दो, ये आने वाली और जाने वाली के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये फोकस जो लिखा है उसको मिटा देता हूँ मैं, इस फोकस इधर लिख दीजिए। ये जो एंगल है इसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल ऑफ डेविएशन इज एक्चुअली एन एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द फाइनली रिफ्रैक्टेड रे। इनके बीच में पता चलता है कि वास्तव में डेविएट कितना हुई है लाइट, ठीक है। हम लोग प्रिज्म में डेविएशन और अच्छे से पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि इधर जो एंगल ये जो बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से आने वाली, वो अल्फा बना रही है, ये जो एंगल बना रही है बीटा बना रही है। तो क्या इतनी हाइट को मान लेते हैं, ये जो लेंस की इतनी हाइट है इसको हम लोग h बोल देते हैं। तो आप अगर tan अल्फ़ा लिखें तो tan अल्फ़ा की वैल्यू आप h/u लिख सकते हैं, h/u लिख सकते हैं ना। चूँकि ये बहुत छोटा है एंगल, तो tan अल्फ़ा की जगह केवल अल्फ़ा लिख देते हैं, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू h/u लिख देते हैं। अब साइन के साथ लिख लो, h पॉजिटिव हम लोग नाप रहे हैं और u जो है हम लोग लेंस से इधर नाप रहे हैं, तो इसको h/-u कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। इसी प्रकार से tan बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan बीटा को आप बीटा, चूँकि एंगल छोटा है, और उसको लिख सकते हैं यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h/ ये वाली लेंथ v। दोनों ही पॉजिटिव हैं, छोड़ दो ऐसा ही। अब ये एक्सटीरियर एंगल है, तो क्या डेल्टा को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, डेल्टा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं ना। डेल्टा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या है भाई, अल्फ़ा है आपका h/-u प्लस h, बीटा जो है h/v। तो h अगर कॉमन ले लो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1/-u प्लस 1/v। ऐसे लिखो या 1/v माइनस 1/u लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और 1/v ऐसे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, v को पहले लिख लो, तो 1/v माइनस 1/u, और 1/v माइनस 1/u तो 1/f होता है। तो क्यों ना इसकी जगह ये पूरे को मिटा के लिख लिया जाए भाई 1/f या h/f। इसको आप सीधे लिख लीजिए h/f, ठीक है। इसको लिख लो h/f। तो डेल्टा की वैल्यू h/f लिखी जा सकती है, ये ध्यान रखना, इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इतना याद रखना, डेल्टा इज इक्वल टू h/f। इसको समझाने का केवल यही मतलब था कि ये आप डेविएशन को कैसे लिख सकते हैं फोकल लेंथ के टर्म्स में। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इनको मैं मिटाने वाला हूँ यहाँ पे, ये वैल्यू याद रखिएगा। और अब देखिए मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, ठीक। देखो ऐसा है, मैं ये बताने चाह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, अब की बार कॉन्टैक्ट में नहीं रखेगा एक्जैक्टली। सो व्हाट्स हैपनिंग, मान लेते हैं कि यहाँ से इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आप इसको ऐसे 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 लिख कर दीजिए, ऐसे 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 कर लीजिए। इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है, ये आई भाई, इसने डेविएट किया होगा थोड़ा सा, तो डेविएट किया इसने, ठीक, या हल्का सा डेविएट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा डेविएट हो गया है ताकि फिगर अच्छे से बने। ये डेविएट किया इसने, ठीक है। अगर ये लेंस यहाँ नहीं होता तो ये रे ऐसे से जाती और यहाँ जाके मीट करती, कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं इसमें। तो यहाँ ये मीट करती, तो अब लेकिन ये लेंस होने की वजह से ये जैसी रे इस पे आएंगी ये और उसको कन्वर्ज कर देगा, और कन्वर्ज करके यहाँ पे कहीं पे मीट करा देगा, ठीक। अब देखिए इस आने वाली रे को अगर हम लोग देखें कि कितना आने वाली रे ऐसे आ रही थी, देखें कि इसको पहले वाले को डेविएशन कितना मिला। मान लेते हैं इसको हम लोग डेल्टा 1 कह देते हैं, ये पहला वाला फोकल लेंथ 1 का, ये फोकल लेंथ 2 का है, तो ये डेल्टा 1 डेविएशन हुआ, ठीक है। जो सबसे आने वाली रे है वो कितना डेविएट हुई, और फिर उसके बाद सेकेंड डेविएशन जो इस लेंस ने किया होगा, ये रे जा रही थी और इसने इतना डेविएट कर दिया, तो ये डेल्टा 2 होगा। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक काम करो यार, ये जो रे वास्तविक, अब इस सिस्टम के बाहर देखो, ये है फाइनली रे जो ऐसे आ रही है, और ये थी इनिशियल रे। तो ये इनिशियल रे, और अगर ये फाइनल रे को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो ये जो एंगल आएगा यही होगा ओवरऑल डेविएशन, जो फाइनली डेविएट हुई है रे,
ये आ रही थी और अब ये ऐसे हो गई, ठीक। फाइनली पहले डेल्टा 1 हुई, फिर डेल्टा 2 हुई। अभी बताने की बात नहीं कि अगर ये डेल्टा 2 है तो ये भी डेल्टा 2 होगा, जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, डेल्टा 2 तो ये भी डेल्टा 2, तो ये डेल्टा 2 होगा अगर, तो ये डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 1 डेल्टा हो सकता है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो सकता है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है तो रिमोट इंटीरियर के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 को अब कैसे लिखना है पहले ये समझो। देखो सबसे पहले ये वाला देखते हैं ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में इतनी लेंथ को मैं h बोल देता हूँ या h1 बोल देता हूँ। पहले वाले लेंस के लिए आने वाली रे पैरेलल है तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, अपने फोकस पे ही तो कन्वर्ज करेगा ना, यानी ये होगी इसकी फोकल लेंथ f1। अब पहले वाले फॉर्मूले के हिसाब से डेल्टा इज इक्वल डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 के हिसाब से डेल्टा 1 डेल्टा 2 हम इस फॉर्मूले के हिसाब से कम कर देंगे, यानी कि जो डेल्टा 1 होगा वो इस वाले लेंस के लिए देखिए ये है लेंथ ना, इसको h1 मान लेते हैं तो h1 अपॉन जो भी इसकी फोकल लेंथ होगी f1। इस लेंथ के लिए देखिए ये जो रे आ रही है जहाँ पे ये आई है तो वहाँ से अभी डिस्टेंस कितना बचा, ये वाला h2 बचा ना, तो ये लेंथ h2, क्योंकि ये इसका जब एंगल बनाओगे तो यही एंगल तो बनेगा, तो h2 अपॉन जो इसकी फोकल लेंथ होगी उसके लिए, तो आप डेल्टा को लिख सकते हैं डेल्टा 1 यानी कि h1 अपॉन f1 प्लस डेल्टा 2 को आप लिख सकते हैं h2 अपॉन f2, ठीक है। अब देखो गौर करने वाली बात ये कि तुम डेल्टा को क्या लिख सकते हो, अगर ये कॉम्बिनेशन को हटाकर मैं एक लेंस रख देता तो उसमें भी जो आ रही होती उसके लिए रे तो उतनी हाइट पे होती ना, जैसे इसकी रे इस हाइट पे दिखाई दे रही जहाँ पे ये लेंस को क्रॉस की, और यहाँ पे जो लेंस पे पहुँची तो ये इस हाइट पे थी को मैं, और मान लेते हैं उस कॉम्बिनेशन का जो फोकस होता उसकी फोकल लेंथ होती कितनी f, तो h1 बाई एफ लिख देते हैं डेल्टा की जगह, तो h1 बाई एफ इज इक्वल टू h1 बाई f1 प्लस h2 बाई f2। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो डेल्टा की जगह आप चाहें तो यही वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, h1 बाई एफ को यहाँ लिख दीजिए h1 बाई रिजल्टिंग फोकल लेंथ। अब देखो जो ट्रायंगल कह रहा हूँ तो कुछ चीज़ें नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये a नाम दे दो, ये b नाम दे दो, ये c नाम दे दो। तो ज़रा ट्रायंगल देखो और ये भी नाम दे दो, मान लेते हैं d है, ये वाला ट्रायंगल देखो ये, यानी ADC ये देखो, और दूसरा ट्रायंगल देखो BCE ये वाला ट्रायंगल, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। कैसे, ये कॉमन एंगल हो गया, इनका सिमिलरिटी तुम्हें पता होनी चाहिए, और ये दोनों 90-90 डिग्री हो गए, तो ए से सिमिलर हो गया, साइड प्रोपोर्शनल होंगे, तो प्रोपोर्शनल साइड में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, छोटे वाले की h2 और बड़े वाले की ये h2 अपॉन h1 प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। छोटे वाले की ये लेंथ अपॉन बड़े वाले की ये लेंथ कितनी है भाई, ये पूरी लेंथ अगर f1 है तो f1 में से अगर ये लेंथ माइनस कर दो d तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, तो ये वाली लेंथ आ गई आपकी, कितनी आ गई भाई, f1 माइनस डी आ गई, f1 में से d घटा लिया तो ये लेंथ आ गई, ये लेंथ अपॉन ये पूरी लेंथ यानी f1। तो आप h2 को ये लिख सकते हैं, यानी h2 लिखा जा सकता है h1 अपॉन f1 माइनस डी लिखा जा सकता है ना। अब क्या करो यार, यही जो h2 की वैल्यू है यहाँ प्लेस कर दो, तो क्या होगा भाई, h1 अपॉन f इज इक्वल टू h1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 ऐसे लिखे रहने दो, और h2 की जगह ये लिख दो पूरा, यानी h1 हटाओ इंटू करो h1 अपॉन f1 और अंदर है f1 माइनस डी, ठीक। अब इस पूरे सिस्टम में से h1 कॉमन ले सकते हो ना, यहाँ से भी h1 कॉमन होगा, इन दोनों में से भी h1 कॉमन हो जाएगा, तो क्यों ना h1 हटा दीजिए आप, तो हटा देंगे आप तो वो हो जाएगा 1 अपॉन एफ, h1 सब में से काट दीजिए, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f1 f2 और अंदर है f1 माइनस डी, ठीक। अब ये जो चीज़ डिवाइडेड है ये दोनों से इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, यानी आप लिख लीजिए f1 अपॉन f1 f2, आप ऐसा लिख लीजिए f1 अपॉन f1 f2 और d अपॉन f1 f2 लिख लो। तो देखो f1 अपॉन f1 f2 में f1 f1 कट जाएगा, तो बचेगा 1 अपॉन f2 और यहाँ बचेगा माइनस d अपॉन f1 f2। तो आपके पास जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आ गया वो ये आ गया भाई, क्या आ गया आपके पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये आ गया कि 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 और आ गया माइनस d अपॉन f1 f2।
ये आपके पास कैसा रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया जब दो लेंस आपस में किसी डिस्टेंस डी पे हो तो उनकी जगह जो कंबाइंड, लेकिन ये ध्यान रखना कि इस केस को केवल इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट के लिए ज़्यादा अप्लाई किया सकता है। इससे आप जो अपनी लेंस इन कॉन्टैक्ट देखा था, अगर लेंस इन कॉन्टैक्ट कर दोगे अगर, तो डी खत्म हो जाएगा, डी जीरो हो जाएगा, डी जीरो हो जाएगा तो पूरी चीज़ जीरो हो जाएगी। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 जो आप पहले ड्राइव किए थे वही तो आ गया। समझ में आया फॉर्मूला। हम लोग एक और पार्ट पे आते हैं जिसको डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। एक एक्सेस है हमारी प्रिंसिपल, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पे स्क्रीन रखी हुई है, मान लेते हैं यहाँ स्क्रीन है तो रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी, तो पता ही है आपको। और इसकी क्या करते हैं, लेंस को शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर एक शार्प इमेज आती है। तो ऐसी दो पोजीशंस के लिए लेंस की यहाँ पे दो इमेजेस आती हैं, एक बार छोटी आती है एक बार बड़ी आती है। वही वाला केस है जब ऑब्जेक्ट की दूरी इतनी हो जाती है कि वो ऑब्जेक्ट लेंस से f और 2f के बीच में होता है तो उसकी बड़ी इमेज बनती है उधर, और जब दूर कर देते हैं आप उसको, यानी कि लेंस से वो दूरी 2f से बड़ी हो जाती है तो वो f और 2f के बीच में, यानी वो लेंथ, यानी लेंस को शिफ्ट करके वो इमेज की पोजीशन को आप स्टेबल रख रहे हैं। तो इसी के बारे में जानना, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड बता रहा हूँ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। ये प्रैक्टिकल भी होता है, आप देखिए मेथड, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, नीट के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे पहली बार आपका लेंस यहाँ पे है और दूसरी पोजीशन लेंस की यहाँ, तो यहाँ मान लेते हैं कि ये अगर इसका फोकस है और यहाँ पे 2f है और इसी प्रकार से फोकस यहाँ पे है और 2f यहाँ पे है, तो पहली इमेज अगर हम लोग देखें तो आपका फोकस और 2f के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस प्रकार से ऐसे उसकी इमेज बनेगी, है ना, ऐसे चली जाइए और दूसरी वाली ऐसे ऐसे ऐसे, जहाँ ये बनती है वहीं स्क्रीन लगा दो यार, मान लेते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन बन रही है, ठीक है। अब दूसरी वाली पोजीशन के लिए आपने लेंस को थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, ये लेंस अभी यहाँ पहुँचा दिया तुमने, तो ये वाली ऑब्जेक्ट की लेंथ हो गई, ठीक है। तो ये ऐसे रे आई, तो जो भी इसका जो फोकस होगा अभी आप देख लीजिए, अब ये सब हटा दीजिए, ठीक है। मान लेते हैं इसका फोकस कहीं से भी है तो पहली फोकस से जाएगी ऐसे करके, है ना, और दूसरी जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ऐसे करते हुए पता चला वहीं पे इमेज बन रही है, उसी स्क्रीन पे दोनों इमेज बन रही है। बस यही केस हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मान लेते हैं, बहुत सिंपल है, देखो परेशान नहीं हो, ये डिस्टेंस को डी मान लो इन दोनों लेंस के बीच में, और इस ऑब्जेक्ट और इस स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को आप मान लीजिए, ये स्क्रीन लगी है यहाँ पे, इसकी डिस्टेंस को आप कैपिटल डी मान लीजिए। आप ऐसा कीजिए, ये लेंथ को जो इस आपके लेंस से है, ये इस लेंथ को मान लेते हैं आप x1। पहला केस देखिए, इतनी लेंथ को आपने x1 मान लिया, तो पहले वाले के लिए अगर मैं लिखूं 1/f1 इस लेंस के लिए लिखूं तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गई, ठीक है। तो अगर इसको x1 मानता हूँ, ये पूरा d है, तो d में से अगर x1 घटा देते हैं तो वो इमेज होगी। तो इस पहले वाले के लिए, फर्स्ट केस के लिए, u की वैल्यू होगी x1 माइनस में होगी ना, और v की वैल्यू लेंथ से उधर नाप रहे हो d माइनस x1, इस पूरी लेंथ d में से तुमने x1 माइनस कर दिया, ठीक है। सेकेंड लेंस के लिए देखो, सेकेंड लेंस कह रहा हूँ एक्चुअली, फर्स्ट सेकेंड लेंस केवल ये कह रहा हूँ, दो लेंस है नहीं यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के लिए कह देता हूँ। तो फर्स्ट पोजीशन मान लेते हैं ताकि वो आपको कन्फ्यूजन नहीं करेगा। फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन ऑफ लेंस। तो सेकंड पोजीशन ऑफ लेंस के लिए देखेंगे तो उसके लिए जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो ये होगी, मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस को अब की बार हम लोग x2 मान लेते हैं, सेकंड पोजीशन जो आ रहा है वो। तो सेकंड पोजीशन पे लेंस के लिए डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट x2 हो गया, तो u इज इक्वल टू माइनस x2 लिख देते हैं, और वहाँ v जो होगा आपका ये हो जाएगा, ये d में से x2 घटा दोगे तो d माइनस x2 ले लो और ये पॉजिटिव होगा। अब अपने फॉर्मूले में रख दो, यानी पहले वाले केस के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v यानी d माइनस x1 माइनस 1/u यानी 1/माइनस x1। माइनस माइनस कट गया, ये आ गया प्लस। यहाँ पे देखो फोकल लेंथ तो वही है, तो 1/f इज इक्वल टू, क्योंकि वही लेंस है, लेंस को बस दो पोजीशन पे रख रहे हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v यानी d माइनस x2 माइनस 1/माइनस x2 1/u, ठीक है। माइनस हटा दो, ये कर दो। ये बात समझ में आ गई है। अब जरा तुम ये दोनों इक्वेशन को देखो,
वन अपॉन एफ ये भी है, वन अपॉन एफ ही है। तो यार ये वन अपॉन एफ इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये पूरी चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए। कैसे हो सकता है? मैथमेटिकली थोड़ा सोचना है हमको कि अगर ये वाली चीज़ d माइनस एक्स वन अगर x2 हो जाए, इमेजिन करो, मैं जो कह रहा हूँ उसको देखो, यानी d माइनस एक्स-1 अगर x2 हो जाए तो इसकी जगह तुम x2 लिख दोगे, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स-1 प्लस वन अपॉन एक्स-2 हो जाएगा ना। या d माइनस एक्स-2 जो है x1 हो जाए, तो अगर d माइनस एक्स-2 x1 हो जाए तो d माइनस एक्स-2 की जगह x1 लिख लोगे, d माइनस एक्स-2 की जगह x1 लिख लोगे तो वन अपॉन एक्स-2 प्लस वन अपॉन एक्स-1 वही चीज़ हो जाएगा ना। तो ऐसा इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो देखने वाली है, ये अगर x1 और x2 आपस में बराबर हो जाएं तब भी ये काम हो सकता है। अगर x1 और x2 आपस में बराबर हो जाएं, ये x1 और ये x2 आपस में बराबर हो जाएं, तो x1 x2 बराबर हो जाएंगे, तो ये भाई यहाँ x2 लिख सकते हो यहाँ, तो ये अगर यहाँ पे x1 की जगह x2 लिख दोगे और यहाँ पे भी x1 की जगह x2 लिख दोगे तो ये पूरी चीज़ की बराबर हो जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, सपोज इफ़ वी टेक इट, तो देखिए ये क्या आ गया, आप देखिए इस रिलेशन को देखिए, d की वैल्यू आ जाएगी d इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है, यानी d की वैल्यू आप x1 प्लस x2 लिख सकते हैं। और आगे देखो, अभी स्मॉल d इन्वॉल्व नहीं किया हम लोगों ने। देखो ये पूरी लेंथ x2 है और ये लेंथ x1 है। x2 में से अगर x1 घटा दो, इस पूरे में से ये घटा दो, d तो आएगा ना, या x1 प्लस डी की वैल्यू x2 हो जाएगी, x1 प्लस डी इज इक्वल टू x2। या आप ऐसे लिख सकते हैं आप कि x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डी, उधर ले जाओ इसको, तो x1 प्लस x2 कैपिटल D आ रहा है और स्मॉल। अब दोनों को सॉल्व कर लो यार, ये माइनस इन दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो x1 कट जाएगा आपस में और ये आ जाएगा 2 टाइम्स x2 इज इक्वल टू डी प्लस डी। ध्यान से देखो, तो x2 की वैल्यू आ गई d प्लस डी ओवर 2। समझ में आ रहा है ये चीज़? अगर x2 आ गई तो आप डाल के किसी भी इक्वेशन में निकाल लीजिए, x2 की जगह आप d प्लस डी डाल दीजिए, तो d की इक्वल टू x1 प्लस x2 की जगह आप d प्लस डी बाई 2 डाल दीजिए। इस पूरी चीज़ को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा d माइनस डी प्लस डी बाई 2 इज इक्वल टू x1। सॉल्व करोगे तो 2d माइनस डी, यानी बचेगा d माइनस डी, 2d माइनस डी बचेगा, d माइनस और ये माइनस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू x1। तो x2 की वैल्यू d प्लस डी बाई 2, x1 की वैल्यू ये आ गई आपके पास। जो आपके पास x1 x2 आ गया, हालांकि एक ही से आप निकाल सकते हैं, आप कोई दोनों का एक ही का इस्तेमाल करके, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन है ना, वहाँ आपको जहाँ पे भी ये चाहो तो यहाँ x1 की वैल्यू रख दो, यहाँ x2 की वैल्यू रख दो, आपकी फोकल लेंथ की वैल्यू आने लगेगी। मैं दिखा देता हूँ 2 मिनट में करके, और इंपॉर्टेंट मेथड भी चीज़ बता देता हूँ। देखो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस x1। तो आप देख सकते हैं, अगर d माइनस x1 की वैल्यू क्या थी आपकी, d माइनस डी बाई 2 ये थी, ठीक है, ये लिखा, प्लस x1 की जगह d माइनस डी बाई 2 तो लिख ही सकते हैं। तो इसको सॉल्व करो यार, ये 2d माइनस डी और ये प्लस डी हो जाएगा, यानी ये यहाँ हो जाएगा d प्लस डी। आप सॉल्व करके देखिए, आप एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 2d माइनस डी और इधर हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 2d माइनस डी केवल d बचेगा और प्लस d, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 2 अपॉन डी प्लस डी। इसको सॉल्व करो तो यहाँ भी आ जाएगा 2 अपॉन, बस उसको नीचे ले जाना है, d माइनस डी, ये आ गया 1 अपॉन फोकल लेंथ। अब इसको अगर 2 को कॉमन ले लो, अब देखो यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ मिटा दे रहा हूँ और मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से। देखो इसको सॉल्व करो तो 2 कॉमन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा d प्लस डी और d माइनस डी आ जाएगा ना, और 2 तो ऊपर बाहर कॉमन ले लिया, इधर करोगे तो ये हो जाएगा d माइनस डी प्लस डी। सॉल्व करना है इसमें, d से d कट गया, ये हो गया 2d हो गया 4d, तो ये हो गया 4d अपॉन, इन दोनों को a प्लस बी माइनस बी के फॉर्मूले से लिख दो तो d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया, और ये वैल्यू हो गई 1 अपॉन 4 एफ के। इधर उधर कर लोगे तो ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4df। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आने वाला है, ध्यान से देखो इसमें, ठीक है, d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इससे जो चीज़ें आ रही है देखो, अगर ये d उधर ले जाओ, क्योंकि हमें d से ही मतलब है, तो ये हो जाएगा d उधर ले जाओगे तो इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 4df, ठीक है। और अगर इसका रूट ले लोगे दोनों तरफ
तो वो डी की वैल्यू आ जाएगी। अगर अंदर डी कॉमन ले लो वैसे भी, तो ये चीज़ अंदर जो भी चीज़ होती है रूट की वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो तो कंडीशन है मैथ्स की, फॉर डी एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ताकि ये डी जो है आपका रियल एग्जिस्टिंग वन हो, वरना ये रियल ही नहीं रह जाएगी वैल्यू। तो अगर डी कॉमन ले लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डी माइनस 4f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि d तो कुछ है ही हमारे पास डिस्टेंस, वो 0 कैसे हो सकता है। तो यानी दूसरी चीज़ 0 होगी। तो d माइनस 4f इज इक्वल टू, अगर 0 करते हो तो d इज इक्वल टू 4f। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई, ये एग्जिस्टिंग कंडीशन आ गई। थोड़ा सा मैथ्स आ गया है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप समझ ना सकें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है। ये बता रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो दो स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए यार, वो फोकल लेंथ के 4 गुना से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 4 गुना से कम है ना वो फोकल लेंथ के, तो नंबर वन कि वो इमेज तुमको मिलेगी नहीं स्क्रीन पे। सार मान लीजिए अगर इक्वल टू 4f हो गई, एग्जैक्टली 4 हो गई, तो एक इमेज मिलेगी तुमको। हाँ, अगर 4f से ज़्यादा है तब आपको दोनों इमेज मिल जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सब जो मैंने कहा वो याद रखिएगा कि ये दो इमेज मिले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये d जो है वो 4f से बड़ा ही होना चाहिए, थोड़ा भी बड़ा होगा चलेगा, तब आपको दो इमेज मिलेंगी, ठीक है। तो आप दो इमेज को मेंटेन कर पाएंगे। वो दो प्लेस आप ढूंढ लेंगे जहाँ पे कि 4f से कम नहीं होना चाहिए, ये जरूर याद रखना, ठीक है। ये बात मैग्नीफिकेशन की हम लोग कर लेते हैं। देखिए मैग्नीफिकेशन जो है, देखा जाए तो जो हमारे पास x1 पहले वाले लेंस, जब पहली वाली पोजीशंस के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी वो आपकी x1 थी, याद आया। और इमेज की जो डिस्टेंस थी वो आपकी जो कैपिटल D यानी पूरे बीच की दूरी जो है ये D माइनस, तो D माइनस x1 थी, है ना। इसको माइनस लेते थे, इसको प्लस लेते थे। तो पहले वाले के लिए अगर हम लोग इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ करेंगे, और पहले वाले के लिए ये इमेज की लेंथ है, इसको I1 मान लो और इसको I2 मान लो, ठीक है। यहाँ स्क्रीन रखिए, I1 I2 बन रहे हैं। तो आप उसको लिख सकते हैं I1 अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ पहले वाली पोजीशन के लिए इज इक्वल टू V अपॉन यू, V माइनस D माइनस x1 अपॉन माइनस x1, ठीक है। इमेज की लेंथ नीचे बन रही है, तो चाहे तो आप इसे नेगेटिव लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव ही हो जाएंगे इनफैक्ट, है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो तो पॉजिटिव होगी और ये इमेज की लेंथ नेगेटिव। तो ये अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास I1 बाय हो, चाहे तो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके, चाहो तो माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई करो पूरे, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये आ गया आपके लिए पहले केस के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये आ रहा था D प्लस D, ठीक है, समझ में आ रही ना बात। D प्लस D आ रहा था अपॉन x1, तो D माइनस D हो ही गया आपका। तब ये करोगे ना तो 2 आपस में कट जाएगा, केवल इतना बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप सेकंड वाले लेंस के लिए देखिए तो उसके लिए इमेज की लेंथ है I2 अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ तो वही है O, ठीक है। I2 को नेगेटिव ले लो, इसको ले लो अपॉन V बाई U, तो इसके लिए V ये है। तो याद करिए, ये अगर ये डिस्टेंस हमने x2 मानी थी तो ये D माइनस x2 थी। तो वही बात है ना कि V बाई U, V आपकी हो गई D माइनस x2 पॉजिटिव और U यानी कि माइनस x2, ठीक। इसको सॉल्व करोगे, ये माइनस माइनस या तो प्लस कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व, ये कितनी आ गई थी वैल्यू, याद करिए, जो पीछे किया हुआ उससे करके देखिए, तो ये आ जाएगी आपकी D माइनस D अपॉन ये जाकर T प्लस D, फिर 2 कट जाएगा आपस में, ठीक। तो अगर इस इक्वेशन को देखो, I1 अपॉन O इज इक्वल टू D प्लस D अपॉन माइनस, और I2 अपॉन O इज इक्वल टू D माइनस D अपॉन D प्लस D, अगर ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो तो आप पाएंगे कि ये हो जाएगा I1 I2 और O मल्टीप्लाई होके, यानी ये इक्वेशन, ठीक है। ये देखनी है आपको, ये इक्वेशन ये है जिसमें ये दोनों से मतलब है। ये तो सॉल्व करके इतना आ गया है ना, ये देखिए ये सॉल्व करके इतना आ चुका है, I1 अपॉन ये इतना है और I2 अपॉन O इतना है। तो अगर दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो I1 I2 अपॉन O मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा D प्लस D अपॉन D माइनस D इंटू D माइनस, यानी कि ये तो कट के 1 हो जाएगा, D प्लस D अपॉन D माइनस D इंटू D प्लस D माइनस D अपॉन D प्लस D, ठीक है। ये सब कट जाएगा, आपस में 1 हो जाएगा। तो I1 I2 की वैल्यू हो जाएगी O स्क्वायर, या O की वैल्यू दोनों तरफ रूट ले लो तो ये हो जाएगी। तो ये याद रखना, ऑब्जेक्ट की जो साइज़ होगी
वो दोनों इमेजेस जो आपकी फॉर्म हो रही होंगी उनकी लेंथ का प्रोडक्ट का रूट होगा, उनकी लेंथ की प्रोडक्ट का रूट याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना। O इज इक्वल टू, अब एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चीज़ पे डिस्प्लेसमेंट मेथड पे लगा के देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वही सब बात है कि हमारे पास अब की बार दो वो हैं, फिर हमारे पास दो लेंस हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेथड से किया गया होगा, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, बस खास चीज़ बता दे रहा हूँ। ये स्क्रीन होगी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, तो ये जो स्क्रीन की दूरी है ये 1 मीटर बता रहा है, 1 मीटर लिखो या 100 सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है, पढ़ा आपने। और इनके बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर बता रहा है वो, ठीक है। तो फोकल लेंथ बतानी है सिस्टम की और आपको ऑब्जेक्ट की लेंथ बतानी है। तो आप जानते हैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला, आप तो सीधे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। d² माइनस d² अपॉन 4d, यही हमारा f होता है ना ये चीज़। तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं यार 1 मिनट पे इससे करके। d² माइनस d² यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स d यानी कि 100, यही हमारी फोकल लेंथ होगी। कितनी होती है देखो, इसको चाहो तो a² माइनस b² फॉर्मूले से खोल लो, 100 माइनस 60 इंटू 100 प्लस 60, ठीक है, अपॉन 400 तो है ही नीचे यहाँ पे, 100 माइनस 60 40 हो जाएगा, इसको लिखो 40 40 हो, ये 100 प्लस 60 160 हो जाएगा, अपॉन 400, ठीक। तो ये आप काट दीजिए, 4 10 40 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 16 आ जाएगी, ठीक। कितनी आ गई फोकल लेंथ, 16 सेंटीमीटर आ गई, ठीक। ऑब्जेक्ट की लेंथ के लिए वो फॉर्मूला लगा दो यार, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अंडर रूट I1 I2 होता है। तो I1 I2 दोनों ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक 9 दिया हुआ है, एक 4 दिया हुआ है ना। 36 हो जाएगा, अंडर रूट करोगे तो वो टोटल 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्मूला था, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, पढ़िए क्वेश्चन को, पॉज करके पढ़ लीजिए 2 मिनट के लिए। CBSE 2002 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, पढ़ लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, दो लेंस हैं आपके पास, एक की पावर 15 डायप्टर्स है और एक की पावर -5 है। इसकी सीधी सी बात है यार, माइनस वाला जो है कॉन्केव लेंस होगा, कॉन्केव लेंस की पावर नेगेटिव होती है, पता है आपको, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस होगा और एक कॉन्केव लेंस होगा, ठीक है। और इसकी -5 होगी, इसकी +15 होगी, ठीक। इनको जोड़ के रख दिया गया होगा, इस तरीके से रख दिया गया होगा, मान लेते हैं ऐसे, ठीक। बहरहाल हमें अपने फॉर्मूले से ही काम कर हो जाएगा। हमारे पास जो सिस्टम कंबाइंड होकर आया उसकी फोकल लेंथ क्या है, बड़ी सिंपल तरीका है। पहले पावर आप जानते हैं, ऐसे ही करना, ऐसे कर रहा हूँ, सी इट केयरफुली। पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2, यानी कि जो कंबाइंड लेंस आएगा उसकी पावर इतनी होगी जो कि P1 प्लस P2 के बराबर होगी, यानी +15 प्लस -5 हो गया, यानी 15 प्लस और माइनस माइनस ही होता है, 15 माइनस 5 10 हो गया। तो पावर आ गई 10 डायप्टर्स, ठीक है। पावर जो होती है वो 1 अपॉन फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ मीटर में होती है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू 1 अपॉन पावर होगी, ये फोकल लेंथ मीटर में आएगी। तो 1 अपॉन 10 करोगे तो ये फोकल लेंथ मीटर में आ जाएगी। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको इंटू 100 कर लो, 100 कर लिया तो ये कट गया, तो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई कंबाइंड की, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के बहुत ईजी क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी वन। सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर साइज का ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो ऑब्जेक्ट की साइज़ कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट की लेंथ, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है u, उसको माइनस में रखेंगे, 30 सेंटीमीटर पे दी है। तो बताइए इमेज किस साइज़ की बनेगी और क्या नेचर होगा, सब बता सकते हैं हम लोग। वी आर हैविंग फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का, I/O इज इक्वल टू V/U होता है, ठीक। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो फोकल लेंथ आ गई उससे हम लोग कुछ ज़रूरी चीज़ें निकाल सकते हैं। वो आप जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। चूँकि यहाँ पर आपको VU चाहिए ना, अभी आपके पास U ही है केवल, V तो है नहीं, और ऑब्जेक्ट की साइज़ है तो इमेज कैसे निकलेगी, 3 कम से कम पता होने चाहिए ना। ये पता है आपको 3 सेंटीमीटर, ये तो 1/, तो यहाँ पर फोकल लेंथ जो आ गई लिखो 1/10, ठीक है। इसके लिए तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v पता करना है आपको, माइनस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो बता ही रखा है कॉम्बिनेशन से, ये कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, तभी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट की लेंथ -30 लिखी है, -30 लिख दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कर दो यार, ये इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30, एलसीएम ले लोगे, ठीक है, सीधे एलसीएम ले लो, 30 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 3 सा 3 माइनस 1 1, तो 1/v 2/30 हो गया, तो v की वैल्यू 30/2 हो गया, यानी 15 सेंटीमीटर हो गया, वही प्लस में, ठीक है, 15 सेंटीमीटर आ गया अभी प्लस में, ध्यान रखिएगा प्लस में आंसर आ रहा है।
तो v तो आपका प्लस आ गया, ये आ गया +15, आप रख दीजिए यहाँ पे। बस इमेज पता करना है, फॉर्मूले में रख दो यार, आ जाएगा। इमेज की वैल्यू हो जाएगी v/u इंटू ओ, साइन के साथ रखना है भाई, साइन के साथ आ गया तो v 15/u 30 माइनस में इंटू ओ 3 10 30 और ये हो जाएगा -1.5। ठीक है, तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लेंस है, उसकी पावर दे रखी है 5 डायप्टर्स, और इस लेंस को कम्प्लीटली इमर्स कर दिया जाता है, किसमें जाता है, वाटर में। तो कह रहा है कि अब बताओ उसका पावर वाटर में अब वो कितना होगा पावर जो वाटर में होगा। देखो यार तुम पावर का फॉर्मूला जानते हो, पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ होती है। ठीक है, इन मीटर वो सब बदल, तो पावर जो वाटर में होगा 1 फोकल लेंथ इन वाटर होगी। अब आप लेंस मेकर फॉर्मूले वाले का इस्तेमाल कीजिए, काम हो जाएगा आपका। फोकल लेंथ जो उसकी एयर में है वो निकालने के लिए बड़ा इजी बात है। 1 फोकल लेंथ इन एयर जो है वो है, और एयर का ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 1/r1 -1/r2। अब आप कहेंगे ये क्यों लगा रहे हैं, और क्या लगाओगे, और पॉसिबिलिटी नहीं ना कुछ। फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ही, इस फॉर्मूले से कनेक्टेड होते हैं। भले ही रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया, लेकिन वो दोनों में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ चेंज होता है, नहीं दिया तो मत रखो, कुछ भी काम हो जाएगा। देखो अब 1 फोकल लेंथ इन एयर कितनी वो निकालना है। अब तुम्हें पता है कि पावर जो एयर में होगी वो 1 फोकल लेंथ इन एयर होगी, तो फोकल लेंथ एयर जो आ जाएगी 1 पावर। अब पावर जो है एयर में बता रहा है कि पावर कितनी दी हुई है। जब जनरली बोलता है कोई चीज़ इतनी है, इसका मतलब वो एयर में ही होती है, एयर के रिस्पेक्ट में बता रहा होता है, वो बार बार आपको बताएगा नहीं है जी। तो पावर जो लेंस की दी है वो कितनी दी है, 5 डायप्टर्स दी है, तो 5 डायप्टर रख दिए यहाँ पे, ये लीजिए 5 रख दिया। तो ये जो आया ये मीटर में आ गया होगा, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, तो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई। तो इस फॉर्मूले में अगर 20 रख दोगे तो 1/20 इज इक्वल टू, और बता दे रहा हूँ कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 दिया हुआ है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट, दोनों का एब्सोल्यूट दिया हुआ है 4/3। ठीक है, ये 3/2 तो अब देखिए 1/20 इज इक्वल टू, ये रखोगे यहाँ पे 3/2 -1/1/r1 -1/r2। ठीक है, 3/2 -1 करोगे 3 - 2/2, यानी कि ये बचेगा 1/2, यानी इसको अब सॉल्व हटा के केवल लिख देता हूँ 1/2। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लो, ये 2 10 हो जाएगा, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/r1 -1/r2 की वैल्यू आ गई है। बहुत काम की है, देखो काम आएगा, कहाँ पे काम आएगा। अब जब लेंस वाटर में जब लेंस वाटर में इमर्स कर दिया गया होगा तो उसका फॉर्मूला क्या आया होगा वाटर में, तो वाटर में हुआ होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस यानी ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आया होगा -1/1/r1 -1/r2, यही आया होगा ना। ठीक, ये होगा फॉर्मूला वाटर में जाने पे। अब WN इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वाटर का एब्सोल्यूट, क्योंकि ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं इसलिए रखा है यहाँ पे। ये चीज़ ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैन बी रिटन एज ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये फॉर्मूला वेरी बार बार यूज़ करते हैं, इसे भूलिएगा मत। -1/1/r1 -1/r2 की वैल्यू जो 1/10 आ गई है इसकी, रख दो यार यहाँ 1/10 इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इन वाटर हमारी आ जाएगी। ठीक है, रखो यहाँ पे, यहाँ वैल्यू रखो 3/2 और यहाँ रखो वैल्यू 4/3, तो इसको हटा के मैं वैल्यू रख देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू रखा हमने 3/2, यहाँ पे रखा 4/3। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 इंटू 3/4 हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा, अभी डिवाइड है ना, तो ये हो जाएगा। मैं डायरेक्टली अब लिख दे रहा हूँ ये चीज़। आई होप ये सब बातें, मेरे पास जगह कमी रहती ना तो मैं ऐसे कर देता हूँ, तुम तरीके से ही करना। 3/2 इंटू 3/4, तो ये हो गया 3 3 9 4 2 8, तो ये हो गया 9/8। फिर मैं डार्क कर दे रहा हूँ यार। ठीक है, आई डू हैव अ वे ना, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, मिटा के कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते, तुम्हें तो प्रॉपरली करना होगा। 9/8 -1, तो 9 एलसीएम लोगे तो 9 - 8, तो बचेगा केवल 1/8। ठीक है, तो फिर से मिटा देता हूँ यार, और इसको लिख देता हूँ 1/8। ठीक है, तो 1/8, तो ये 1 फोकल लेंथ इन वाटर जो हो गई वो 1/80 हो गई, यानी कि फोकल लेंथ इन वाटर जो हो गई वो 80 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो पावर निकालना हमारे लिए कैसा है भाई,
फोकल लेंथ को पहले हमको मीटर में रखना पड़ेगा, तो मीटर में करने के लिए हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये कट जाएगा, तो 10/8, तो ये हो गया 0.8। तो पावर की वैल्यू हो जाएगी 1 फोकल लेंथ इन मीटर, तो फोकल लेंथ इन मीटर 0.8 है, ये आ गई। इसको हटाओ, 10 करो, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 5/4 आंसर आ जाएगा। चाहो तो उसको वैसे कर ले, लिखो 4 1 ज़ा 4, 1 0, 4 2 ज़ा 8, 5। पावर आ गई 1.25 प्लस डायप्टर्स, ठीक है, प्लस में आ गई, ठीक है।